तबाह हाल सड़कें, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ और बिल्कुल नाक़िस सीवेज सिस्टम, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल कराची का, वो कराची जो आज हमें नज़र आता है। मैं हूँ रईस अहमद और आप देख रहे हैं वॉडकास्ट विद रईस। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि 2023 का और आने वाले सालों का मॉडर्न और डेवलप्ड कराची कहाँ पे है और कहाँ पे डेवलप होने जा रहा है। जैसे कि मैंने पुराने कराची की बात की है जो कि अब एग्जिस्ट करता है टोल प्लाज़ा के उस तरफ। अगर हम मूव करते हैं टूवर्ड्स हैदराबाद तो हमें बहुत सारी सोसाइटीज़ लेफ़्ट और राइट पे जो है वो नज़र आती हैं। उनमें अगर मैं जो टॉप सोसाइटीज़ हैं उनकी बात करूं तो बहरिया टाउन कराची हो, DHA सिटी हो, BTK 2 हो, कमांडर सिटी हो, 7 वंडर सिटी हो, या बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ जो हमें डेवलप नज़र आ रही हैं या डेवलप होती नज़र आ रही हैं। ये वो कराची है जो कि डेवलप भी है और ऑर्गेनाइज भी है। डेवलप किस तरह से है, आप यहाँ के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, मिसाल के तौर पर आप बहरिया टाउन ही की बात कर लें तो खुली कुशादा सड़कें, वो सड़कें जो ओवरऑल हमें DHA में भी जो है वो नज़र नहीं आती, जो DHA के पुराने फेजेज़ हैं, वो सड़कें इस टाइम बहरिया टाउन में डेवलप हो चुकी हैं। एक फुली ऑर्गेनाइज सिस्टम है, वो सिक्योरिटी हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या वो जो ओवरऑल लिविंग लाइफस्टाइल है वो हो। यकीनन सारी चीज़ें, सारी की सारी ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमें अप टू द मार्क जो है वो मिलती हैं। इसी तरह अगर आप DHA में चले जाते हैं तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या दूसरी जो सोसाइटीज़ हैं वो हमें ओवरऑल एज़ कम्पेयर टू ओल्ड कराची, वो कराची जैसे मैंने कहा जो टोल प्लाज़ा की उस तरफ एग्जिस्ट करता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है वो हमें ओवरऑल नज़र आता है। अब ये मॉडर्न कराची, ये डेवलपमेंट की तो मैंने आपके साथ बात कर दी। अब माइंड में ये सवाल आते हैं कि जॉब्स हैं, ओवरऑल बिजनेसेस हैं, उनका क्या होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये देखें कि शिफ्टिंग कैसे हो रही है ओवरऑल पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की। जैसे एक बहुत बड़ी न्यूज़ ये है कि जो कराची एयरपोर्ट है वो DHA सिटी के पास जो है वो शिफ्ट हो रहा है। यकीनन ऐसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी शिफ्टिंग में टाइम लगता है, मगर विद द टाइम इसने शिफ्ट होना ही होना है। इसके बाद मलीर एक्सप्रेस वे हो, सुपर हाईवे हो, आप कह लें कि नूरियाबाद जो इंडस्ट्रियल जोन है, यकीनन ऑलरेडी वहाँ पे इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। आपको हब या आप कह लें कि जो करंगी के इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे भी अपनी जॉब्स को, अपनी बिज़नेस को जो है वो सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर जिन सोसाइटीज़ का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ जिनमें आबादी हो चुकी है, वहाँ पे बैंक्स हों, वहाँ पे आप कह लें कि IT के हवाले से ऑफिसेज़ हों या दूसरे बिजनेसेस हों, वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट रनिंग फॉर्म में आ चुके हैं। और विद द टाइम जो बिजली जैसे, इंटरनेट जैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखते हुए जो बड़ा बिजनेसमैन है या जो छोटा बिजनेसमैन है वो तमाम वहाँ पे ओल्ड कराची में रहते हुए परेशान है। तो आने वाले टाइम में उनका टारगेट ये वाली सोसाइटीज़ होंगी अपने बिज़नेस को मज़ीद बढ़ाने के लिए, अपने बिज़नेस को मज़ीद डबल करने के लिए। तो अगर आप का प्लान है ओवरऑल अपने बिज़नेस को देखते हुए, अपनी फैमिली को देखते हुए, किसी इन्वेस्टमेंट का, किसी बिज़नेस का, सो दिस इज़ द राइट टाइम। जब चीज़ें 100% पीक पे चली जाएंगी तो यकीनन ये अपॉर्चुनिटी होगी तो ज़रूर, मगर आपको रेट्स और आपकी जो कॉस्ट है यकीनन वो डबल हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक न्यू टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।